स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल तेरी मेरी डोरियां की कहानी बहुत मज़ेदार चल रही है। जी हाँ, यहाँ पर एक लंबे टाइम से इंतज़ार था गैरी के एक्सपोज होने का और अब वो दिन यहाँ पर करीब है। सीरत ने आज के एपिसोड में गैरी की पोल तो खोल दी है, लेकिन पक्का सबूत है नहीं, जिसकी वजह से जसलीन कह रही हैं कि मैं नहीं मानती कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया है। जी हाँ, गैरी के बारे में सीरत ने जो जो बातें कही हैं उस पर अभी फिलहाल के लिए इसलिए यकीन नहीं किया जा रहा क्योंकि सबूत नहीं है। लेकिन अब कल के एपिसोड में यानी कि इस शुक्रवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि सबूत भी आएगा और यहाँ पर गैरी का काला सच भी सामने आएगा। गैरी को यहाँ पर इतने चांसेस दिए यहाँ पर अंगद ने, लेकिन अब अंगद के सामने जब सबूत के साथ गैरी की सच्चाई आएगी तो गैरी का क्या हाल करने वाले हैं अंगद, चलेंगे जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनके साथ भी बुरा ही हो जाता है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे तो एक ना एक दिन उसमें खुद गिर जाओगे। और ऐसे में यहाँ पर गैरी और जसलीन ने यहाँ पर जितनी यहाँ पर गड्ढे खोदने थे मनवीर और मनवीर के परिवार के खिलाफ, वो अब यहाँ पर बंद हो गए हैं। क्योंकि अब जिस जसलीन को अपने बेटे गैरी के संस्कारों पर, बेटे के यहाँ पर जो है संस्कारों पर काफी नाज था और उसे लगता था कि उसका बेटा जो भी करता है उसे सब कुछ बता के रखता है, और तो और उसका बेटा एक बहुत अमीर घर में शादी करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने बेटे के क्लास और संस्कार पे प्राउड करने वाली जसलीन के सारे प्राउड्स को यहाँ पर अब जो है वो यहाँ पर बदनामी में झेलती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि आज आप सभी की सीरत ने फाइनली एक एक बात बता दी, कैसे यहाँ पर पहले प्यार का झांसा दिया, उसके बाद उसे शादी के मंडप में जाने से पहले भगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर होटल रूम में उसे कई समय तक रखा, और जब अंगद आया उसे मिलने तो उसे कैसे यहाँ पर होटल से भाग जाने को कह दिया, और जब यहाँ पर वो भागने लगी तो उसे दूसरा ठिकाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गैरी ने उसे कहा रास्ते पे ही रहो, मैं आ रहा हूँ, कहीं मत जाना और ना ही घर पर जाना। लेकिन उस वक्त मैंने उसकी एक ना सुनी और फाइनली अपने परिवार के पास गई, लेकिन दोबारा उसे मिली शादी की बात करने के लिए। तब भी गैरी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मरने तक के लिए छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अंगद और साहिबा ने आके मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं उसी दिन मर गई होती। क्योंकि मुझे यहाँ पर गैरी के इस धोखे ने इतना ज़्यादा यहाँ पर दुखी कर दिया था कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। और तो और उन सारे ड्रामों के बाद गुरुद्वारे के बाहर भी जब गैरी मुझसे मिला तो मैं उसे शादी करने की ही बात करी थी। लेकिन उस समय गैरी ने अंगद और साहिबा को देखकर मुझे अपनी कसम खिलाकर वहाँ से भगा दिया था। लेकिन इन सारी बातों से यकीन नहीं कर पा रहे हैं आप सभी के यहाँ पर घर के ये जो शो के बाकी किरदार से, यानी कि यहाँ पर बरार परिवार के लोग, खासतौर से जसलीन जो कि अपने बेटे पर इतना नाज करती है, वो भी यहाँ पर शौक खड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर वो ये कहेंगी कि उसका बेटा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ये लड़की तो खुद ही किसी लफंडर के साथ भागी होगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को यहाँ पे बदनाम करने के लिए कर रही है, इस घर को हथियाने के लिए सब कर रही है। जसलीन के यहाँ पर सारे सवालों के जवाब तो अब यहाँ पर साहिबा देने वाली हैं। जी हाँ, जहाँ पर सभी लोग सीरत की बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, नानुकुर करते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर होटल के मैनेजर की एंट्री होने वाली है बरार हाउस में, जो कि यहाँ पर बताएंगे कि साल के 365 दिन यहाँ गैरी सर का इस होटल में रूम नंबर 05 जो है हमेशा बुक रहता है। और यहाँ पर अंगद कहेंगे ये तो वही रूम है जिसमें मैं सीरत को मिलने गया था, और तभी यहाँ पे सीरत कहेगी कि हाँ यहाँ पर ही मैं रह रही थी, और अंगद को वो बताएगी कि सीरत यहाँ पर थी, लेकिन गैरी ने उसे फोन करके वहाँ से भगाया था। इसी बीच यहाँ पर अंगद ये बोलेगा कि तुमने उस दिन जो लेटर भेजा था वो भी तुमने जो है गैरी के लिए भेजा था, तो वो कहेगी कि हाँ वो सब यहाँ पर गैरी के लिए ही था। यानी कि यहाँ पर अब गैरी ने जो जो किया है उसका राज खुलकर सामने आने वाला है, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि
गैरी जो कि अपने सारे कांडों को छुपाकर शनाया के साथ शादी करने जा रहा था, लेकिन अब ना तो शनाया मिलेगी और ना ही सीरत मिलेगी, बल्कि उसे तो जेल की सलाखें मिलने वाली हैं। जब यहाँ पर सारी चीजें सामने आ जाएगी तब भी गैरी ये कहेगा कि होटल में रूम बुक कराना ये तो आम सी बात है, लेकिन अब गैरी के यहाँ पर झूठ बोले जाने के बाद अंगद का पारा चढ़ जाएगा, जो अभी तक यहाँ पर चुप था, गैरी की बातों को मान रहा था। वो अंगद अब गैरी को भरी महफिल में चाटों की बरसात करता नजर आएगा, यानी कि उसे यहाँ पर मारता ही नजर आने वाला है। और इसी बीच आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से शो में अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गैरी की बातों को सुनने के बाद अंगद ये कहेंगे कि नॉर्मल बात है, लेकिन मेरी फियांसे को उस रूम में लेकर रातें बिताना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और यहाँ पर अब मारा पीटी होने वाली है और ये मारा पीटी शो की कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएगी, क्योंकि अब गैरी की सच्चाई सामने आ चुकी है, तो उसे अब बरार परिवार से बेघर करते नजर आने वाले हैं। और ऐसे में आगे और क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे। और वो एंटरटेनमेंट बरार हाउस में ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब दोबारा सीरत के भाग जाने की वजह से उसका जो स्कूल का जो फ्रेंड आया था निखिल, वो भी शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि वो ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहेगा शादी। और गैरी तो एक्सपोज हो ही गया है, गैरी के साथ वैसे भी सीरत की कोई शादी करवाएगा ही नहीं। लेकिन अब सीरत भी यहाँ पर जो है अभी तक जो पॉजिटिव साइड है, लेकिन नेगेटिव बनने वाली है अंगद साहिबा के रिश्तों के लिए। तो देखा आपने कि जब कोई इंसान अपने परिवार से इतना प्यार करता है, इतना विश्वास करता है परिवार के सदस्यों पर, लेकिन वही परिवार का सदस्य पीठ पर चाकू जब भोंकता है तो कैसा लगता है और कैसा रिएक्शन आता है वो साफ दिखाई दे रहा है अंगद की तरफ से। अंगद ने यहाँ पर कभी वीर और आप सभी की गैरी के बीच में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन गैरी अपनी माँ जसलीन की तरह ही जेलस रहते हैं। उन्हें लगता है कि अंगद को उससे ज्यादा हर चीज मिली है और इसीलिए वो उसकी हर एक चीज छीन लेना चाहते हैं, फिर चाहे सीरत को ही क्यों ना ले लीजिए। जी हाँ, सीरत सबसे सुंदर लड़की थी और उसकी शादी अंगद से हो रही थी। ऐसे में गिरत यहाँ पर जो है आप सभी की जो सीरत है उसे यहाँ पर मंडप में जाने से पहले उठाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अंगद को बर्बाद करना था। और ये सारी सोच सामने आ चुकी है गैरी की, और अब गैरी को भरी महफिल में थप्पड़ भी पड़ते नजर आने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।